आरटी एक्ट 2009। आरटी एक्ट 2009 पढ़ेंगे आज अपन। 1950 में शिक्षा को राज्य सूची का विषय बनाया गया था, जिसमें 42वां संविधान संशोधन 1976 में करके शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाया गया। अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था 10 वर्षों के अंतर्गत राज्य सरकार करेगी। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में नामांकन व ठहराव पर बल दिया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो आई थी उसमें नामांकन व ठहराव पर बल दिया गया था। 1992 में यूएनओ द्वारा बाल अधिकार चार्टर की घोषणा की गई। मोहनी जैन बनाम कर्नाटक सरकार में विवाद हुआ था, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 21 में ही जीवन जीने के अधिकार में अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया। 1999 में जीएस वर्मा समिति ने अनुच्छेद 21A को जोड़ने के लिए कहा, अर्थात बच्चों को शिक्षा का अधिकार देने की बात कही गई। तपस मजूमदार समिति द्वारा इसका वित्तीय आकलन किया गया। सर्वप्रथम 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें मूल अधिकार, नीति निर्देश तत्व और मूल कर्तव्य बताए गए। मूल अधिकार को अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। 1945 में अनुच्छेद 45 को हटाया गया, जिसमें 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया, जिसमें माता पिता का संरक्षण का कर्तव्य बताया गया। 2005 बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 में बना था, जिसमें राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग बनाया गया। अनुच्छेद 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार बिल 2009 में लाया गया था। इस बिल को संसद में सबसे पहले राज्यसभा में लाया गया। 20 जुलाई को राज्यसभा में आरटी बिल पास हुआ 2009 वाला, फिर लोकसभा में 4 अगस्त को, फिर राष्ट्रपति ने 26 अगस्त को हस्ताक्षर किए और 27 अगस्त को भारत का राजपत्र में आरटी को प्रकाशित किया। अतः निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, जिसमें 60वें गणराज्य वर्ष में अधिनियम संख्या 35वीं थी है, अध्याय 7 थे, धारा 38 थी, अनुसूची 1 थी। 2012 में संविधान संशोधन में एक धारा और जोड़ी गई, तब से धारा 39 हो गई। संशोधन 2012 में प्रथम व सबसे बड़ा संशोधन हुआ था, जिसमें धारा 1, 2, 3 में, 21, 22 में और 25 में संशोधन हुआ था और नवीनतम धारा 39 को जोड़ा गया। इसमें निःसंजन यानी दिव्यांग बालकों को शामिल किया गया है। 2017 में द्वितीय संशोधन हुआ, जिसमें धारा 23 में किया गया था। 2019 में तीसरे संशोधन में धारा 16 व 38 में किया गया संशोधन। 2022 में चतुर्थ संशोधन हुआ, जिसमें अनुसूची में पहली बार संशोधन हुआ था। विशेष विद्यार्थी, दिव्यांगजन जैसे तथा विशेष शिक्षा शिक्षक के छात्र शिक्षक अनुपात पीटीआर को तय किया गया, जिसमें प्राथमिक स्तर 1 से 5 तक विशेष विद्यार्थियों के लिए 10:1 यानी 10 छात्रों पर 1 टीचर होगा और उच्च प्राथमिक 1 से 8 में 15:1 15 शिक्षक छात्रों पर 1 शिक्षक। निःशुल्क फ्री मुक्त शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए बालक को यहाँ खर्चा नहीं होना चाहिए। अनिवार्य शिक्षा, प्रवेश की अनिवार्यता, नामांकन, उपस्थिति की अनिवार्यता यानी ठहराव और प्रमाण पत्र की अनिवार्यता होनी चाहिए। 7 अध्याय, जिसमें पहले अध्याय का नाम है प्रारंभिक, दूसरे अध्याय का नाम है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार, तीसरे का नाम है समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकार एवं माता पिता के कर्तव्य, 4 में स्कूल व शिक्षक के उत्तरदायित्व यानी कर्तव्य, 5 में प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, 6 में बाल अधिकार संरक्षण और 7 में है प्रकीर्णन। यानी अध्याय फर्स्ट में 2 धाराएं और अध्याय 5 में भी 2 धाराएं। अध्याय 5 के बाद अध्याय 6 में 4 धाराएं, अध्याय 7 में 4 धाराएं, अध्याय 2 में 3 धाराएं, 3 में 6 धाराएं और 4 में 17 धाराएं। सबसे ज़्यादा धाराएं किसमें? अध्याय 4 में। अनुसूची है, उसमें 2 धाराएं शामिल है, 19 और 25। इससे अनुसूची में बताया गया प्राथमिक स्कूल 1 से 5 तक यानी अध्यापन लेवल फर्स्ट में छात्र शिक्षक अनुपात पीटीआर क्या होगा? विद्यार्थी और शिक्षकों में 60 छात्र होने पर 2 शिक्षक की संख्या होगी। 60 से कम भले 1 छात्र हो तो भी 2 शिक्षक होंगे और 60 छात्र हो तो भी 2 शिक्षक रहेंगे। 61 से 90 पर होने पर 3 यानी 61 भी छात्र हो गए तो 3 अध्यापक हो गए, 91 भी हो गए तो 4 अध्यापक और 120 तक 4 रहेंगे। 121 होते ही 5 हो जाएंगे
और 200 तक 5 रहेंगे। 150 से अधिक विद्यार्थी होने पर एक अतिरिक्त हेड मास्टर होगा। मतलब इसमें 5 तो शिक्षक हो गए और एक हेड मास्टर बनेगा। 200 से अधिक होने पर, विद्यार्थी होने पर छात्र शिक्षक अनुपात 40:1 से अधिक नहीं होगा। यानी 200, अगर 201 छात्र है तो 40:1 का रेशियो लगेगा। यदि किसी प्राथमिक विद्यालय में 25 शिक्षार्थी विद्यार्थी है तो शिक्षक हो गए 2। यदि किसी विद्यालय में प्रारंभिक स्तर के बच्चों की संख्या 200 है तो 200 तक कितना रहेगा? 5 तो रहेंगे शिक्षक और एक रहेगा हेड मास्टर, यानी टोटल 6 शिक्षक रहेंगे। यदि किसी विद्यालय में प्राथमिक स्तर में 250 विद्यार्थी है तो टीचर अनुपात रहेगा 200 तक तो 6, यानी 5 अध्यापक और एक हेड मास्टर, और 50 के लिए 2 शिक्षक, 40 के रेशियो के हिसाब से, यानी टोटल 8 अध्यापक रहेंगे। एक शैक्षिक सत्र, यानी प्राथमिक विद्यालय में एक शैक्षिक सत्र में 200 कार्य दिवस और 800 शिक्षण घंटे हो गए। उच्च प्राथमिक कक्षा यानी 6 से 8 तक अध्यापक लेवल 2 में प्रत्येक कक्षा के लिए एक अध्यापक आवश्यक है, अतः न्यूनतम शिक्षक 3 होंगे। भाषा का एक होगा, एक सामाजिक विज्ञान का होगा और एक गणित व विज्ञान का होगा। 100 विद्यार्थियों से अधिक होने पर एक अतिरिक्त हेड मास्टर होगा। यानी अगर 100 विद्यालय 101 विद्यार्थी होते ही एक हेड मास्टर होगा उच्च प्राथमिक में। इसमें छात्र शिक्षक अनुपात पीटीआर 35:1 है से अधिक नहीं होगा। 35 छात्रों पर एक शिक्षक अनिवार्य है। किसी स्कूल की उच्च प्राथमिक कक्षाओं में 20 विद्यार्थी है तो कितने शिक्षक हो गए? 20 हो या 1 हो या तो कितने शिक्षक हो गए? 3 शिक्षक, एक भाषा का, एक सामाजिक विज्ञान और एक विज्ञान का। उस प्राथमिक कक्षाओं में 130 है तो शिक्षक होंगे 35 के रेशियो के हिसाब से 105 तक तो हो जाएंगे 3। उसके बाद जो 25 बचेगी उस 25 पे एक होगा और एक होगा हेड मास्टर, यानी टोटल 5 हो गए। शैक्षिक सत्र में 220 कार्य दिवस और 1000 शिक्षण घंटे हो गए उच्च प्राथमिक में। उच्च प्राथमिक स्कूल में प्राथमिक स्तर के 130 बच्चे तथा उच्च प्राथमिक स्कूल के 110 बच्चे तो शिक्षक होगा। उच्च प्राथमिक स्कूल है तो प्राइमरी स्कूल में 130 है तो 130 पे 5 शिक्षक होंगे, और अपर प्राइमरी में 110 है तो उसके हिसाब से 35 के रेशियो के हिसाब से 4, एक और एक हेड मास्टर होगा। तो टोटल हो गया ये, और टोटल 5 और 5 कितने हो जाएंगे? 10। प्रति सप्ताह 45 घंटे शिक्षण, जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल है, शिक्षण करवाना होगा प्राइमरी अपर प्राइमरी दोनों को। प्रत्येक विद्यालय में कक्षा कक्ष, खेल मैदान, शौचालय, पेयजल व्यवस्था, भवन और 4 दीवारी आवश्यक हैं। धारा फर्स्ट में बताया गया, सबसे पहले धारा फर्स्ट क्या रहेगी? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। धारा 1 में हमने प्रारंभ भी किया है कि सब संक्षिप्त नाम होना चाहिए। क्या नाम है? आरटी एक्ट का पूरा नाम निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। विस्तार रहेगा जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में। जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटने के बाद वहाँ पर भी ये लागू हो चुका है। संक्षिप्त आरटी एक्ट 2009 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू हुआ था, जम्मू कश्मीर को छोड़ के। इसमें सर्वप्रथम 2012 में संशोधन हुआ था, जिस अधिनियम धार्मिक शिक्षा संस्थानों पर लागू नहीं होगा। वैदिक पाठशाला, मदरसे, ईसाई मिशनरियों में ये अधिनियम लागू नहीं होगा। धारा 2 में परिभाषाएं बताई गई है, जिसमें समुचित सरकार का मतलब है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य सरकार, यानी अपने केंद्र शासित प्रदेश। बालक 6 से 14 वर्ष के बालक होंगे। यदि बालक निस्संजन या दिव्यांग है तो 6 से 18 वर्ष तक उम्र रहेगी उसकी। प्रारंभिक शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन कक्षा 1 से 8 तक रहेगी। प्रति बालक शुल्क यानी कैपिटेशन फीस, स्कूल फीस के अतिरिक्त बच्चों से लिया गया किसी भी प्रकार का शुल्क, अनुदान, डोनेशन कैपिटेशन शुल्क कहलाएगा। अनुवीक्षण प्रक्रिया यानी स्क्रीनिंग प्रोसेस, प्रवेश के समय बच्चों की चयन करने की प्रक्रिया स्क्रीनिंग प्रोसेस होती है। असुविधाग्रस्त समूह के बालक, SC ST या सामाजिक या एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बालक असुविधाग्रस्त बालकों में आएंगे। राजस्थान में 18 मई 2020 को SC ST OBC माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम हो, दिव्यांगजन, निस्संजन, अनाथ, युद्ध विधवा का बालक, कैंसर या HIV से पीड़ित का बालक या बालक स्वयं पीड़ित हो, इन सबको शामिल किया गया है। दुर्लभ वर्ग का बालक मतलब आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर है वो, माता पिता संरक्षण की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम हो। विद्यालय में कौन कौन से 4 प्रकार के विद्यालय है, जैसे राजकीय विद्यालय या सरकारी विद्यालय स्कूल है, अनुदानित विद्यालय जो अनुदान से चल रही है, विशेष श्रेणी स्कूल है, समुचित सरकार द्वारा लिखित में घोषित करना
नवोदय, आरएमएस, सैनिक स्कूल और केंद्रीय स्कूल, इन चारों स्कूल में आरटी एक्ट लागू नहीं होता। प्राइवेट निजी स्कूलों में भी लागू होता है। धारा 3 क्या है? धारा 3 3 मतलब फ्री, 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार है। 3 में क्या है? फ्री। संशोधन धारा 3 में 2012 में किया गया था, जिसमें बहु निःसंजन और गंभीर विसर्जन वाले बालकों को घर पर शिक्षा का अधिकार है 6 से 18 वर्ष के बालकों के लिए। धारा 4 6 से 14 वर्ष के अनामांकित व ड्रॉप आउट बच्चों को उम्र के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा, जिसमें ये निम्न दिया गया: 6 वर्ष को एक पहली में, 7 वर्ष को दूसरी में, 8 को तीसरी, 9 को चौथी, 10 को पाँचवीं, 11 को छठी, 12 को सातवीं और 13 वर्ष के बालक को 8वीं में प्रवेश दिया जाएगा। टीसी वाले बालकों को टीसी के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा और पूर्व में प्रवेशित बालक जिनकी उम्र 14 वर्ष से अधिक होने पर उसे शिक्षा का अधिकार होगा। धारा 5 क्या है? अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार। धारा 5 मतलब टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय 5 यानी अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार। बालक या अभिभावक के टीसी मांगने पर तुरंत टीसी दी जाएगी। टीसी नहीं देने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। धारा 16 समुचित सरकार व स्थानीय प्राधिकार द्वारा विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य। अधिनियम है ये, जिसमें लागू होने के 3 वर्षों के अंतर्गत ये करना होगा। धारा 7 इम्पोर्टेंट है, वित्तीय तथा अन्य हिस्सेदारी। इससे सब में केंद्र व राज्य के मध्य वित्तीय हिस्सेदारी 60-40 रहेगी। केंद्र सरकार द्वारा इस कानून को लागू करने के लिए खर्चों का आकलन किया जाएगा। केंद्र सरकार के उत्तरदायित्व क्या क्या है? पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करना, शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु मानकों का विकास करना और उसे लागू करना। राज्य सरकार को नवाचार, खोज व क्षमता विकास एवं तकनीकी सहायता करेगी। राज्य सरकार को क्या क्या केंद्र सहायता करेगी? नवाचार, खोज, क्षमता विकास व तकनीकी सहायता करेगी। धारा 8 क्या है? समुचित सरकार के कर्तव्य। समुचित सरकार के कर्तव्य हमने आगे पढ़ चुके हैं। वही कर्तव्य जो सब सरकार के होते हैं। कर्तव्य जो 1 से 8 वर्ष के बच्चों को, 1 से 8 तक के बच्चों को फ्री सुविधा, स्कूल में पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, वो सब टाइप का। धारा 9 में स्थानीय प्राधिकारियों के कर्तव्य। जो कर्तव्य समुचित सरकार के हैं वही कर्तव्य स्थानीय प्राधिकार के हैं। जैसे प्रवास या माइग्रेट करने वाले बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिलाना, शैक्षिक गतिविधियों को कैलेंडर तैयार करना, स्कूल के कार्यों की मॉनिटरिंग करना। धारा 10 माता पिता संरक्षण का कर्तव्य है। 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को प्रवेश कराए तथा प्रतिदिन बालक को विद्यालय भेजें। धारा 11 में समुचित सरकार द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, यानी 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए ये है। धारा 12 स्कूल के उत्तरदायित्व है, जिसमें धारा 12(1) क में सरकारी स्कूल में निःशुल्क शिक्षा देय होगी। धारा 12(1) ख में अनुदानित स्कूलों में सरकार के अनुपात में निःशुल्क शिक्षा देय होगी। धारा 1 ग में विशेष श्रेणी व प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश की कुल संख्या का 25% असुविधाग्रस्त व दुर्बल के बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। धारा 12(2) में समुचित सरकार द्वारा फीस का पुनर्भरण किया जाएगा। धारा 12(3) में विद्यालय में दस्तावेज मांगने पर समुचित सरकार या अधिकारियों को उपलब्ध कराए जाएंगे। धारा 13 क्या? प्रवेश के समय अनुवीक्षण प्रक्रिया तथा प्रति बालक शुल्क पर रोक। प्रवेश के समय अनुवीक्षण प्रक्रिया, यानी अगर अनुवीक्षण प्रक्रिया होती है, बालक का टेस्ट लिया जाता है तो 25,000 रुपये और उसके 50,000 दंड हो गए, 25,000 और 50,000 रुपये दंड हो गए। उसका कैपिटेशन शुल्क यानी शुल्क का 10 गुना दंड लिया जाएगा अगर शुल्क लिया जा रहा है तो। ये दोनों प्रतिबंध है, कैपिटेशन फीस और अनुवीक्षण प्रक्रिया दोनों प्रतिबंध है, 13 में बताया गया। धारा 14 में प्रवेश के लिए आयु का सबूत मांगना। धारा 14 में प्रवेश के लिए आयु का सबूत मांगना, जन्म प्रमाण पत्र या समुचित सरकार द्वारा तय दस्तावेज। प्रवेश से इनकार नहीं कर सकते दस्तावेज के अभाव में बालक को। अगर दस्तावेज संपूर्ण नहीं है तो उसे प्रवेश से इनकार नहीं कर सकते। धारा 15 प्रवेश से इनकार नहीं करना। प्रारंभिक शिक्षा में पूरे वर्ष भर प्रवेश के दिए जा सकते हैं। धारा 15 में बताया गया प्रवेश से इनकार नहीं कर सकते, उसे पूरे वर्ष पर प्रवेश दिया जा सकता है। धारा 16 रोकने व निष्कासन का प्रतिबंध, नो डिटेंशन। संशोधन 2019 में किया गया था, धारा 19 में, जिसमें कक्षा 8 व 5 को पुनः परीक्षा द्वारा रोकना, समुचित सरकार द्वारा रोकने के नियम बनाए गए थे। धारा 17 बालक को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। उल्लंघन करने पर शिक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। धारा 18 बिना मान्यता के विद्यालय स्थापित नहीं करना।
उल्लंघन करने पर 1 लाख तथा प्रतिदिन के हिसाब से 10,000 रुपये का दंड तय होगा। अभियोजन धारा कौन कौन सी है जिसमें दंड के प्रावधान दिए गए? तो 13 में है, 18 में है और 19 में। इन तीनों में दंड के बारे में बताया गया। 13 में तो बताया गया अनुवीक्षण प्रक्रिया और कैपिटेशन शुल्क लेने पर दंड दिया जाएगा। 18 में गैर मान्यता प्राप्त स्कूल खोलने पर दंड लिया जाएगा। और 19 में मानक यानी विशेष यानी कोई विद्यालय मानक पूरे नहीं करता है तो उसकी मान्यता रद्द की जाएगी। यह मान्यता रद्द होने के बाद भी विद्यालय संचालित करेगा तो 1 लाख रुपये तथा प्रतिदिन के 1,000 रुपये का दंड तय होगा। धारा 19 में अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार का होगा। जो अनुसूची है हमारे पास 19 और 25 धारा ऐड है, उसमें संशोधन करने का अधिकार सिर्फ केंद्र के पास होगा। धारा 21 में एसएमसी के बारे में बताया गया है। एसएमसी में राजकीय व अनुदानित विद्यालयों में एसएमसी का गठन होगा, जिसमें कार्यकारिणी समिति में कुल सदस्य 15 होंगे। इस 15 सदस्यों में 75% अभिभावक होंगे, एक सचिव होगा प्रधानाचार्य, दो होंगे एमएलए द्वारा और एक वार्ड पंच होगा। वर्तमान में ये 16 सीटें राजस्थान में। धारा 22 विद्यालय की विकास योजना एसएमसी तैयार करेगी। राजकीय विद्यालयों के अतिरिक्त अनुदानित व अल्पसंख्यक स्कूलों को सलाह देने का कार्य भी एसएमसी करेगी। धारा 23 में शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता एवं सेवा। तो क्या क्या है? शिक्षक शिक्षा के लिए एनसीटीई को शैक्षिक प्राधिकरण घोषित किया गया है। संशोधन 2017 में यदि किसी राज्य में योग्यताधारी शिक्षकों का अभाव है तो वहाँ 5 वर्ष तक शीतलियन की अवधि को संशोधन करके 4 वर्षों के अतिरिक्त शीतलियन को दिया जाएगा। अतः यह 31 मार्च 2015 से लागू होगा। धारा 24 शिक्षक की कर्तव्य एक शिकायत निवारण विशेष विवरण। ये धारा 24(1) कहे गए कार्य न करने पर शिक्षक पर सेवा नियमों के तहत शिक्षक पर कार्रवाई की जाएगी, परंतु कार्रवाई से पूर्व उसकी सुनवाई के अवसर मिलेंगे। धारा 25 में छात्र शिक्षक अनुपात पीटीआर बताया गया है, जिसमें प्राथमिक स्तर पर 30:1 और उच्च प्राथमिक स्तर पर 35:1। विशेष बालक के लिए पीटीआर प्राथमिक पर 10:1 और उच्च प्राथमिक पर 15:1 का है। धारा 26 शिक्षकों की 10% से अधिक सीटें रिक्त होने पर तुरंत भर्ती की जाएगी। यदि किसी विद्यालय में 20 सीटें हैं शिक्षक की ओर से, वहाँ पे 16 शिक्षक कार्यरत है तो उसकी 20 की 10% यानी 2 यानी 18 शिक्षक अनिवार्य है। तो 2 शिक्षक और आएंगे उधर, 16 शिक्षक की जगह 18 शिक्षक अनिवार्य होंगे। धारा 27 शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा, जैसे 3 कार्यों में अतिरिक्त और नहीं करवाया जाएगा। चुनाव के कार्यों में लगा सकते हैं, 10 वर्षीय वार्षिक जनगणना में लगा सकते हैं और राष्ट्रीय आपदा के कार्यों में शिक्षक को लगा सकते हैं। इनके अलावा कहीं और नहीं लगा सकते। 28 में बताया गया प्राइवेट ट्यूशन पर रोक है। शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन पर नहीं करवाया जा सकता, रोक है उन पर। धारा 29 प्रारंभिक शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन का पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया। राष्ट्रीय स्तरीय पाठ्यचर्या एनसीएफ के निर्माण के लिए शैक्षिक प्राधिकरण एनसीईआरटी को घोषित किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक मातृभाषा में दी जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा में मूल्यांकन के लिए सीसीई का अपनाया जाएगा। धारा 30 परीक्षा का समापन एक प्रमाण पत्र। 8वीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र दिया जाएगा। बोर्ड परीक्षा में बैठना अनिवार्य नहीं है, बताया गया 30 में। 31 में बाल अधिकार को मॉनिटर करना। बालक के अधिकार की मॉनिटरिंग करने के लिए राष्ट्रीय राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा की जाएगी। जहां कहीं राज्य आयोग नहीं है वहां समुचित सरकार एक प्रकोष्ठ सेल का गठन करेगी। धारा 32 में शिकायतों का निवारण करना। यदि विद्यार्थी अभिभावक शिकायत करते हैं तो वो सर्वप्रथम स्थानीय जो प्राधिकारी होगा उस पर शिकायत करेंगे। 3 माह के अंदर वो अगर निर्णय नहीं लेते हैं तो ये अपील आयोग के पास जाएगी या सक्षम अधिकारी जो भी होगा बड़ा उसके पास जाएगी। धारा 33 राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन एनएसी का। कुल सदस्य 15 होंगे, जिसमें अध्यक्ष होगा शिक्षा मंत्री भारत सरकार का। कार्य केंद्र सरकार को सलाह या परामर्श देना। धारा 34 में राज्य सलाहकार परिषद का गठन होगा एसएसी का, जिसमें टोटल 15 सदस्य होंगे। उसमें अध्यक्ष होगा स्कूल शिक्षा मंत्री यानी राज्य सरकार का, जिसका कार्य होगा राज्य सरकार को सलाह या परामर्श देना। धारा 35 में निर्देश जारी करने की शक्तियाँ होगी, जिसमें केंद्र सरकार बराबर राज्य सरकार प्लस स्थानीय प्राधिकारी।
राज्य सरकार बराबर स्थानीय प्राधिकारी प्लस एसएमसी और स्थानीय प्राधिकारी एसएमसी को, ये सब दिशा निर्देश एक दूसरे को दे सकते हैं। केंद्र राज्य और स्थानीय प्राधिकारी को देगा, राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी और एसएमसी को देगा और स्थानीय प्राधिकारी एसएमसी को दिशा निर्देश देंगे। धारा 36 अभियोजना की कार्रवाई के पूर्व अनुमति लेना। धारा 13, 18, 19 के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से पूर्व सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। धारा 37 वाद केस, यदि इस अधिनियम से संबंधित किसी भी निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में कोई वाद केस या दायर नहीं कर सकते, लेकिन व्यक्तिगत हित में कोई निर्णय लिया गया है तो उसके विरुद्ध न्यायालय जा सकते हैं। धारा 38 में समुचित सरकार के नियम बनाने की शक्तियाँ बताई गई है, जिसमें समुचित सरकार को यहाँ धारा नियम बनाने की शक्तियाँ प्रदान करती है ताकि इस अधिनियम को लागू किया जा सके। सर्वप्रथम नियमावली केंद्र सरकार ने बनाई थी 8 अप्रैल 2010 को। राजस्थान में नियमावली बनी थी 29 मार्च 2011 को बनाई गई थी। सबसे अंत में नियमावली बनाई जाएगी जम्मू कश्मीर में। धारा 39 संशोधन 2012 में धारा जोड़ी गई थी। कठिनाई दूर करने के लिए केंद्र सरकार की शक्तियाँ, इस अधिनियम से संबंधित किसी भी प्रकार की कठिनाई या समस्या उत्पन्न होने पर शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निवारण किया जाएगा। ये हमारी आरटी एक्ट पूरी हो चुकी है। इससे बाहर नहीं जाएगा। 2 सवाल आपको मिल सकते हैं इसमें से। धन्यवाद।